नमस्कार दोस्तों, गणेशा एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेपोजिशन का वो हिस्सा जिसमें हम पढ़ेंगे बिटवीन, अमंग और अमंगस्ट के बीच में क्या अंतर है और उनके यूजेस क्या क्या हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बिटवीन को देखते हैं। तो रूल नंबर वन क्या कहता है? तो बिटवीन हमेशा दो चीज़ों या दो व्यक्तियों के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी सेंटेंस में दो या दो से ज़्यादा हो जाते हैं व्यक्ति या फिर वस्तुएं, तो हम बिटवीन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। बिटवीन की जगह हम अमंग का इस्तेमाल करते हैं। वो भी नेक्स्ट रूल में मैं आपको बताऊंगा। तो अभी पहले दो सेंटेंसेस ज़रा देख लीजिए। ही इज स्टैंडिंग बिटवीन कॉफ़ी शॉप एंड टी शॉप। कितनी शॉप हैं? दो शॉप हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या लगा दिया? यहाँ बिटवीन हमने लगा दिया। बिल्कुल करेक्ट होगा ये वाला सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पर दो ही शॉप थी, एक कॉफ़ी शॉप और एक टी शॉप। उनके बीच में खड़े होने की बात हो रही थी। ठीक है, लेकिन अगर दो से ज़्यादा अगर हो जाते तब हम बिटवीन का इस्तेमाल नहीं करते। इसी तरह से दूसरे सेंटेंस को देखते हैं। वी कैन डिवाइड दिस मनी बिटवीन राम एंड रहीम। देखिए, पहले वाले सेंटेंस में और दूसरे वाले सेंटेंस के फ़र्क को ज़रा समझिए। पहले वाले सेंटेंस में व्यक्ति नहीं थे, वस्तुएं थी। मतलब स्थान भी एक तरह से वस्तु ही कह सकते हैं, आप उसे ऑब्जेक्ट में ले सकते हैं। ठीक है, तो जो थिंग्स में तो सभी चीज़ें आ जाती हैं। तो थिंग्स में क्या आ गया? आपका शॉप आ गया और टी शॉप आ गया। लेकिन यहाँ पर क्या है? रहीम और राम दो व्यक्तियों की बात हो रही है। लेकिन दोनों ही सेंटेंसेस में एक समानता भी है कि दोनों में ही दो व्यक्ति या फिर दो वस्तुओं का जिक्र हो रहा है। तो इसलिए क्या लगेगा? बिटवीन लग सकता है। ठीक है, चलिए पहला रूल आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। रूल नंबर 2, ये क्या कहता है? वी यूज एंड नॉट टू। देखिए, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण रूल है। बिटवीन के साथ हमेशा एंड का इस्तेमाल करा जाता है, ना कि टू का। ठीक है, चलिए इसके एग्जाम्पल से जरा समझते हैं। कॉल अस बिटवीन 10 AM to 9 PM। ये एक गलत सेंटेंस होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने टू लगा दिया। टू यहाँ पर नहीं लगना था। क्या लगना था? कॉल अस बिटवीन 10 AM एंड 9 PM। क्योंकि बिटवीन के साथ हमेशा क्या आता है? एंड आता है, ना कि टू आता है। तो ये सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट रूल पर चलते हैं। बिटवीन के लिए रूल नंबर 3 क्या कहता है? ये हम हमेशा बिटवीन के साथ ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल करते हैं। ऑब्जेक्टिव केस किसका? प्रोनाउन का। देखिए, प्रोनाउन में 3 तरह के केस होते हैं। एक होता है नॉमिनेटिव, एक होता है आपका पजेसिव, इसको मैं खाली पी से डिनोट कर देता हूं, और एक हमारा ऑब्जेक्टिव जिसको मैं ओ से डिनोट कर रहा हूं। ठीक है, तो नॉमिनेटिव में क्या आते हैं? जैसे आपका ही आ गया। पजेसिव में उसका के लिए क्या लगाएंगे? हम हिज लगाते हैं। ऑब्जेक्टिव के इसके लिए क्या लगाते हैं? हिम लगाते हैं। जब मैं प्रोनाउन पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको सभी कुछ क्लियर कर दूंगा। अभी के लिए सिर्फ मोटे तौर पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर ऑब्जेक्टिव केस होता क्या है। तो जब भी सेंटेंस में आप प्रोनाउन का इस्तेमाल एज एन ऑब्जेक्ट करेंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव केस लेना होता है। इसी तरह शी के लिए क्या होता है? पजेसिव केस भी हर होता है और ऑब्जेक्टिव केस भी हर होता है। ठीक है, इसी तरह से हम आपका देख लेते हैं। यू के लिए पजेसिव योर हो जाता है। ठीक है, योर्स भी होता है। हालांकि इसमें से जो योर है वो एक पजेसिव एडजेक्टिव है, ना कि प्रोनाउन, लेकिन उसे प्रोनाउन की तरह में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, योर्स हमारा प्रोनाउन ही है। ऑब्जेक्टिव केस का क्या हो जाएगा? यू ही रहेगा। ठीक है, इसी तरह से बाकी भी हैं। जैसे दे अगर ले लेते हैं, THEY, तो दे का पजेसिव केस का हो जाएगा? देयर हो जाएगा। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा देम। ठीक है, उनको। तो जब भी किसी सेंटेंस में हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं एज एन ऑब्जेक्ट, तब हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव केस को लेते हैं। तो ध्यान रहे कि जब भी हम बिटवीन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ना कि नॉमिनेटिव केस। क्लियर है? सेंटेंस जरा समझते हैं। देयर इज ए प्रॉब्लम बिटवीन, देखिए बिटवीन आ गया। देयर इज ए प्रॉब्लम बिटवीन किस किस के बीच में है? यू एंड शी।
ठीक है, अब यहाँ पे इस सेंटेंस में समस्या पैदा हो गई। कैसे भाई, यू तो चलो कह सकते हैं कि भाई यू तो ऑब्जेक्टिव केस में भी यू ही रहता है, लेकिन शी कैसे आ गया? शी तो यहाँ पर आना ही नहीं था, क्योंकि शी कैसा है? नॉमिनेटिव केस है। तब कि हम क्या कह रहे थे कि वो होना चाहिए ऑब्जेक्टिव केस, तो शी की जगह क्या आ जाएगा? हर आ जाएगा। तो ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा और ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करता हूं कि ये वाला रूल आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। बिटवीन के लिए रूल नंबर 4, कभी भी भूल कर भी ईच और एवरी के बाद बिटवीन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है आमतौर पर। ठीक है, आमतौर पर ईच और एवरी के बाद, बिटवीन के बाद ईच और एवरी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। देखो, आप जरा सोचिए कि आपको बिटवीन का इस्तेमाल करना है ईच और एवरी के लिए, यानी प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की के बीच में ये बांट दिया जाए, प्रत्येक लड़के के बीच में ये बांट दिया जाए, प्रत्येक लड़की के बीच में ये बांट दिया जाए। जब भी आपकी सेंस ऐसी हो जाए तो आप डायरेक्टली तो ऐसा नहीं कर सकते कि ईच और एवरी को बिटवीन के सीधे बाद लगा दें। उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, अभी मैं बता दूंगा। पहले जरा एग्जांपल्स को जरा देख लेते हैं। रिंग द बेल बिटवीन ईच ओवर, हर ओवर के बाद रिंग बजा दो। रिंग द बेल बिटवीन ईच ओवर। ठीक है, अब मुझे बताइए सही होगा गलत होगा? बिटवीन भी आ गया और ईच भी आ गया, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब जरा देख लेते हैं कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं। हम कैसे यूज कर सकते हैं बिटवीन के बाद ईच और एवरी को, कि हमें सिंगुलर नाउन के साथ एंड द नेक्स्ट लगाकर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? प्लीज डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज, कृपया करके ये मैंगोज बांट दो बिटवीन ईच बॉय एंड द नेक्स्ट। देखिए, ये एंड द नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर ईच बॉय की जगह ईच गर्ल भी होता ना, तब भी मुझे एंड द नेक्स्ट लगाना पड़ता। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको कि हम डायरेक्टली ईच और एवरी को बिटवीन के बाद इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको करना ही पड़ जाए, क्योंकि सेंस ये देनी कि प्रत्येक लड़के को या प्रत्येक लड़की को जो भी चीज़ें हैं वो बांट दो, या फिर जो भी है बिटवीन का हम इस्तेमाल करना चाह रहे हैं ईच और एवरी के बाद, ताकि सेंस कुछ ऐसी बन जाए, तब हमें एंड द नेक्स्ट सिंगुलर नाउन, याद रहे सिंगुलर नाउन आ रहा। ईच बॉय क्या है? सिंगुलर नाउन है, क्योंकि एक एक की बात अगर हो रही है। ठीक है, जब मैं नाउन कराऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा सिंगुलर नाउन क्या होती है। अभी के लिए समझ लीजिए कि सिंगुलर नाउन के साथ ईच बॉय मैंने लगा दिया, तो सिर्फ एक की बात हो रही है। प्रत्येक को हम सिंगुलर नाउन की तरह लेते हैं। ईच बॉय सिंगुलर नाउन है, एंड द नेक्स्ट, और इसके साथ मुझे एंड द नेक्स्ट लगाना ही पड़ेगा। इसके बिना ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा और ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। आशा करता हूँ बिटवीन का ये वाला रूल भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट रूल पर चलते हैं। रूल नंबर 5 बिटवीन के लिए। देखिए, मैंने अभी आपको क्या बताया था, पहला रूल में बता दिया था कि बिटवीन हमेशा दो चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन आमतौर पर ऐसा होता है। लेकिन अगर रिलेशनशिप कुछ ऐसी बन जाए जो दो से ज़्यादा चीज़ें भी हों, या दो से ज़्यादा व्यक्ति भी हों, या दो से ज़्यादा जो भी चीज़ें हैं, अगर उनके बीच में रेसिप्रोकल रिलेशनशिप हो। अब रेसिप्रोकल रिलेशनशिप कैसी? कि एक ये है एक ये है, जैसा ये इसके लिए वैसा ये इसके लिए, इसको बोल देंगे रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। ठीक है, अगर ऐसी रिलेशनशिप बन जाए, देखिए अभी तो ये तो दो थे, दो के बीच में तो रेसिप्रोकल ही होगी, लेकिन अगर तीन भी अगर होते ना, कि देखिए इससे इसका भी संबंध ऐसा ही है और इस तीसरे वाले के साथ भी इसका संबंध ऐसा ही है, तो इसको हम बोलेंगे रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। अगर ऐसा कोई सिनेरियो बन जाए जिसमें दो से ज़्यादा व्यक्ति हों, या वस्तुएं हों, या कंट्री हों, या फिर कुछ भी चीज़ हो, थिंग्स में तो सभी चीज़ आगे पूरा ब्रह्मांड आ जाता है, तो दो से ज़्यादा अगर मिल जाएं और उनके बीच में रिलेशनशिप कैसी हो, जैसी इन दोनों के बीच में है वैसी इन दोनों के बीच में हो, वैसे ही इन दोनों के बीच में हो, और वैसे ही इन दोनों के बीच में हो, तो उसे बोलेंगे रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। अगर ऐसा हो जाए तो हम बिटवीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है इतना? चलिए एग्जाम्पल से जरा देख लेते हैं। अच्छा, पता कैसे चल जाएगा? पता कैसे चलेगा कि भाई ये रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है? तो कुछ खास शब्द हैं, जैसे कि कोऑपरेशन,
कोऑपरेशन, ठीक है, अग्रीमेंट, अलायंस। कोऑपरेशन आपको पता है, कोऑपरेशन बैंक भी होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेशन क्या होता है? चलिए इसको मुझे बताइए कोऑपरेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, वैसे को का इस्तेमाल हम सह के लिए करते हैं, सह के लिए। ठीक है, अग्रीमेंट, अग्रीमेंट तो आपको पता ही होगा। ठीक है, अग्रीमेंट होते हैं ना, जिनको जैसे कानूनी अग्रीमेंट भी होते हैं हमारे, कई बार गैर मतलब कानूनी ना होकर वो मौखिक तौर पर जो लिए गए एग्रीमेंट होते हैं वो भी होते हैं। ठीक है, अलायंस, जब कई लोग मिलकर एक साथ आते हैं तो उसे अलायंस बोल देते हैं, जब इकट्ठा हो जाते हैं अलायंस बोल देते हैं उसको। ठीक है, जैसे कुछ पार्टीज हैं उन्होंने मिलकर बना लिया एक अलायंस। ठीक है, इसी तरह से ट्रीटी होती है। ट्रीटी क्या होता है? समझौता होता है। समझौता अगर दो व्यक्तियों से ज़्यादा व्यक्ति, दो पार्टी से ज़्यादा पार्टी के बीच में अगर हो जाए तब भी हम बिटवीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है इतना? चलिए अभी थोड़ा देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल। देयर इज ए ट्रीटी बिटवीन दीज 5 कंट्रीज। देखिए 5 कंट्रीज हैं, लेकिन जरा एक बात जरा सोचिए, एक ट्रीटी थी, एक समझौता था, उस समझौते में जो भी लिखा गया है उस सब का पालन इन्हीं 5 देशों को करना पड़ेगा। करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। तो इन 5 देशों को करना पड़ेगा। तो पहला और दूसरा जो देश है उनके बीच में इस ट्रीटी को लेकर जो संबंध है कि ये भी मानेगा ये भी मानेगा, भाई तीसरे वाला भी तो मानेगा। अगर इस एग्रीमेंट में, इस ट्रीटी में लिखा हुआ है कि भाई किसी भी जलीय पशु को नहीं मारा जाएगा इन देशों के बीच में जो भी नदियां बहती हैं उनके बीच, ठीक है, तो फिर क्या होगा? जो पहला और तीसरा भी इसको बिल्कुल वैसे ही पालन करेगा जैसे पहला और दूसरा कर रहे थे, वैसा ही पहला चौथा, दूसरा चौथा और तीसरा चौथा भी करेगा, और उसी तरह से 5वां भी। तो कुल मिलाकर देखा जाए सभी के बीच में आपस में भी ये एक समझौता है। इसलिए जब आप गौर से जरा देख रहे हैं तो हर बार बात 2 की हो रही है, हर बार बात 2 की ही हो रही है जब भी हम इस ट्रीटी को उठा रहे हैं। नहीं, वैसे तो 5 हैं, लेकिन जो संबंध की बात अगर हो रही है तो वो 2 की ही हो रही है हर बार। तो क्योंकि बात 2 की हो रही है तो बिटवीन का इस्तेमाल यहाँ पर बिल्कुल जायज़ है। देयर इज ए ट्रीटी बिटवीन दीज 5 कंट्रीज इज द करेक्ट सेंटेंस। ठीक है, देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन दीज 3 कंपनीज। अब देखिए पिछली बार 5 कंट्री थी, इस बार 3 कंपनीज हो गई हैं, इस बार अग्रीमेंट हो गया। लेकिन अग्रीमेंट भी कैसा है? अग्रीमेंट है भाई, कुछ शर्तें लिखी होंगी, जिसे पहली कंपनी भी मानेगी, दूसरी कंपनी भी मानेगी और तीसरी भी मानेगी। तो पहली और तीसरे के बीच में भी करार हो गया, पहली और दूसरी के बीच में भी सेम शर्तों वाला करार हो गया, और दूसरी और तीसरी के बीच में भी सेम शर्तों वाला करार हो गया। यानी रिलेशनशिप कैसी आ गई? रेसिप्रोकल आ गई। और इस वजह से यहाँ पर बिटवीन का इस्तेमाल बिल्कुल करेक्ट होगा। आशा करता हूँ आपको ये वाला रूल भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट रूल पर चलते हैं। रूल नंबर 6 बिटवीन का क्या कहता है? हमेशा डिफरेंस या डिफरेंसेस के साथ बिटवीन का इस्तेमाल किया जाता है और अमंग का नहीं किया जाता है। हमेशा याद रहेगा कि डिफरेंस या डिफरेंसेस के साथ हमेशा बिटवीन का इस्तेमाल किया जाता है, ना कि अमंग का। तो एक एग्जांपल से जरा समझते हैं इसको। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर? अच्छा, कमेंट कर कर आप मुझे बता सकते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर आखिर होते क्या क्या हैं। ठीक है, चलिए मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या अंतर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द डिफरेंसेस? देखिए डिफरेंसेस थे, अब देखिए सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर? जिन चीज़ों के बीच में अंतर बताना है वो कितनी है? वो हैं कुल मिलाकर 2, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इसलिए बिटवीन का इस्तेमाल तो बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अब बात आती है, यहाँ तो डिफरेंसेस लिखा हुआ है सर, यहाँ तो डिफरेंस नहीं लिखा हुआ है। तो डिफरेंसेस में कैसे आ गया? डिफरेंस में चलो समझ में आ जाता है, लेकिन डिफरेंसेस के बीच में कैसे? तो भाई समझने वाली बात यह, देखो डिफरेंस होंगे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, अनगिनत हो सकते हैं, लेकिन अंततः जो भी डिफरेंस बताए जा रहे हैं वो तो 2 ही चीज़ों के बीच में बताए जा रहे हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इसलिए इन दोनों के बीच में बात हो रही है ना, तो अभी भी बिटवीन का इस्तेमाल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
तो हमेशा याद रखिए डिफरेंस और डिफरेंसेस के साथ हमेशा बिटवीन का इस्तेमाल किया जाता है, ना कि अमंग का। अगर आपने अमंग का इस्तेमाल गलती से कर लिया तो वो गलत हो जाएगा। अगर यहाँ मैं लिख देता व्हाट आर द डिफरेंसेस अमंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर, फौरन माथा ठनकना चाहिए कि चीज़ें तो दो थी, तो बिटवीन ही आना चाहिए। अमंग कैसे आ गया? करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट रूल पर चलते हैं। अब बात करते हैं अमंग और अमंगस्ट की। ठीक है, तो रूल नंबर 1 क्या कहता है? जब भी दो से ज्यादा व्यक्ति या थिंग्स की हम बात कर रहे हैं, अगर वो दो से ज्यादा अगर हो जाएंगे तो बिटवीन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा आमतौर पर। ठीक है, अभी हमने देखा था ट्रीटी, एग्रीमेंट और अलायंस, इनके साथ हम बिटवीन का इस्तेमाल कर रहे थे, हमारा रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। क्यों? जब यहाँ पर कोई केस ऐसा बने, यहाँ पर रेसिप्रोकल रिलेशनशिप भी ना बन रही हो और दो से ज़्यादा चीज़ें हों या दो से ज़्यादा व्यक्ति हों, तो हम हमेशा अमंग का इस्तेमाल करेंगे, ना कि बिटवीन का। चलिए एक बार आपको अमंग समझ में आ जाएगा, अमंगस्ट अपने आप समझ में आ जाएगा। पहले अमंग को जरा देख लेते हैं। इसलिए डिवाइड मैंगोज बिटवीन दीज चिल्ड्रन। देखिए चिल्ड्रन हो गया, चिल्ड्रन का मतलब ही क्या होता है? दो से ज़्यादा बच्चे, कितने भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर तो पहले ही दो से ज़्यादा हो गए, तो बिटवीन का इस्तेमाल तो हो ही नहीं सकता था। डिवाइड मैंगोज बिटवीन दीज चिल्ड्रन, तो ये हो जाएगा गलत। लेकिन डिवाइड मैंगोज अमंग दीज चिल्ड्रन, ये हो जाएगा करेक्ट। क्यों? क्योंकि बच्चे कितने थे? दो से ज़्यादा थे, और जब बच्चे दो से ज़्यादा थे तो अमंग का इस्तेमाल बिल्कुल सही होगा और बिटवीन का इस्तेमाल बिल्कुल गलत होगा। चलिए अगले रूल की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब अमंग और अमंग, अगर आपके अमंग समझ में आ गया है तो अमंगस्ट भी समझ में आ जाएगा, बस थोड़ा सा ही अंतर है। देखिए अमंग और अमंगस्ट हमेशा दोनों के दोनों जो हैं वो दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए, दो से ज़्यादा व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल करा जाता है इनका इस्तेमाल। ठीक है, लेकिन अमंग के बाद, देखिए अमंग लिखा हुआ है, अमंग के बाद वाले शब्द पर गौर करिए, अमंग जहाँ पर भी हो। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये चलिए, अमंग के जो बाद जो शब्द आ रहा है, क्या उसका जो साउंड है वो किसी वाउल से शुरू हो रहा है, किसी स्वर से शुरू हो रहा है? आ ई उ हो रहा है शुरू? नहीं हो रहा ना। अगर नहीं हो रहा तो अमंग लगा दो, और अगर हो रहा है तो अमंगस्ट लगा दो। दोबारा जरा सुन लीजिए, अगर अमंग के बाद जो शब्द आ रहा है उसका जो शुरुआत होती है वो किसी स्वर से होती है, आ ई उ वैसे देखिए मैं कह रहा हूँ आवाज, ए ई आई ओ यू, ये वाउल्स होते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा स्पेलिंग में आने चाहिए शुरुआत में, नहीं, स्पेलिंग में नहीं, उनका स्वर ऐसा हो कि उनसे इनकी आवाज आए, अ ई ओ उ। समझ आ रही मेरी बात? अगर ऐसा है तो अमंगस्ट लगा दो, अदरवाइज क्या करो? अमंग का ही इस्तेमाल करो। तो दो शर्तें हो गई, पहला दो से ज्यादा हूं, दूसरी शर्त वाउल आए। अगर वाउल आए, वाउल का स्वर के आवाज आए तो अमंगस्ट लगा दो, अदरवाइज अमंग का ही इस्तेमाल करो। ठीक है, अब देखिए डिवाइड मैंगोज अमंगस्ट अस, इस पर मत जाइए, लेकिन अब आवाज सुनिए अस की, अस अ। तो क्योंकि अ आ गया, साउंड आ गया वाउल का, तो इसलिए हम अमंगस्ट का इस्तेमाल करेंगे, ना कि अमंग का। बड़ा ही छोटा सा डिफरेंस था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास तक के लिए विदा लेता हूँ।